पहले ही वीडियो देखो। खान सर की एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती हैं उसका नंबर प्लेट पिंक कलर का होना चाहिए। कि दहेज में दी गई गाड़ियों की नंबर प्लेट पिंक होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी ये पता चले कि जिस गाड़ी में बैठकर तुम हुड़दंगबाजी करते हो वो गाड़ी खुद की कमाई की नहीं बल्कि एक बेटी के बाप की कमाई की है। वाह मेरी बहन, आप सुन ले, मेरा भी कुछ कहना। जो लड़की का बाप लड़का सरकारी नौकरी वाला ढूंढता है, पैसे वाला ढूंढता है, तो उसका मुंह कौन से कलर का होना चाहिए? और जो लड़की डिवोर्स के बाद 70% प्रॉपर्टी ले जाती है, 20-20 लाख की एलिमनी मांगती है, उसका मुंह कौन से कलर का होना चाहिए? इतना तो तूने बताया ही नहीं, दहेज के बारे में तो बता दिया। बहन, पहली बात, जो एलिमनी ली जाती है डिवोर्स के बाद वो 20-20 लाख रुपए या 20-50 लाख रुपए ऐसे नहीं डिसाइड होती है। वो होती है हस्बैंड की कमाई के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे डिसाइड कि वो कितना कमाता है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी आर्थिक आय, मतलब उस हिसाब से। एंड 70% प्रॉपर्टी वाइफ को नहीं मिलती है, ठीक है। और दूसरी बात कि तुमने लड़कों के बारे में तो बता दिया कि शादी से पहले लड़की वाले ये देखते हैं। क्या गरीब लड़के की शादी नहीं होती है? क्या गरीब लड़के की शादी नहीं होती है? हाँ, या जो सरकारी नौकरी नहीं करते उनकी शादी नहीं हो रही है? जो मजदूर है उनकी भी शादियां हो रही है? तो फिर तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि हर कोई सरकारी नौकरी? देखो, मांगने की बात अलग होती है और मिलने की बात अलग होती है। और पहली बात, हर कोई सरकारी नौकरी नहीं मांगता है। उन्हें चाहिए, बहुत से मांगते हैं कि सरकारी नौकरी हो लड़के की, बहुत अच्छे मतलब खानदान वानदान, मतलब पूरा प्रॉपर्टी वगैरह हो। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो ये मांगते हैं कि लड़का अच्छा कमाता हो, जो हमारी बेटी को अच्छे से रखे। और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वो इसलिए मांगते हैं कि आगे चल के अगर लड़के को कुछ हो जाए तो अगर परिवार वाले साथ ना दे तो कम से कम वो प्रॉपर्टी के सहारे अपना जीवन तो बिताएगी, अपने बच्चों को पालेगी। वो इसलिए होता है। और दूसरी बात कि क्या शादी के बाद लड़के इसलिए मार दिए जाते हैं कि क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है, उनकी प्रॉपर्टी कम होती है? मैंने कभी नहीं सुना ऐसा भी एक भी केस। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस मैंने सुने हैं जो दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है। उसके ऊपर तो तुमने कुछ नहीं कहा। हमेशा लड़कों के बारे में, मतलब लड़कों के फेवर में बोलना ज़रूरी नहीं होता है। सच्चाई जान लेनी चाहिए पहले। दोनों तरफ का मतलब बैलेंस होना चाहिए ना। तो लड़कियां ज़्यादा मरती हैं दहेज के मामलों में।